गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें बेटा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में एक आइडिया ले लिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसकी फिर बेटा हमने बेसिक कंडीशन भी पढ़ ली थी कि आखिर वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। फिर बेटा हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, और आज हम बेटा वहीं से स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमें बेटा क्या करना है इसमें, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है बेटा ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोथ अगर आप देखोगे फिजिक्स में भी बेटा इसका सवाल आ सकता है और केमिस्ट्री में भी आ सकता है इसका सवाल, ठीक। हालांकि इसका सवाल तो अभी आप देखोगे आ भी चुका है, जे एडवांस में भी पूछा जा चुका है इसका एक सवाल। तो लेट अस डू इट और देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा हमारे पास दो किस्म के ग्राफ्स हैं, पहले हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ लगाएंगे, एक टाइप का, फिर दूसरे टाइप का। क्या मतलब है उसका, देखो बेटा सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम कंसिडर ए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एज शोन, जैसे बेटा ये हमें दिखाया गया है। कैसे, देखो बेटा अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है, मतलब बेटा अगर हमारे पास इस साइड से प्रेशर है, ठीक है, और बेटा हमारे पास इस साइड से वॉल्यूम है, ठीक। और बेटा हमारे पास इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट बेटा हमने प्रोसेस यहां से किया है, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेस हो रहा है बेटा वी आर गोइंग लाइक दिस, ठीक। अब बेटा यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर पॉइंट बी है, ठीक। अच्छा बी मुझे थोड़ा सा ना यहां पर बनाना चाहिए। अब देखिए बेटा इस पॉइंट ए से बी तक जाने में बेटा आप मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम लेट अस सपोज 3v0 है, ठीक है। और बेटा यहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर जो वॉल्यूम है लेट दिस वॉल्यूम बी v0, ठीक है। अब बेटा यहां से जब हम देखेंगे तो यहां पर प्रेशर हमारे पास कितना है p0, और बेटा जब हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास बेटा यहां पर प्रेशर कितना आएगा, लेट दिस बी 2p0, ठीक है। अब बेटा प्रोसेस कहां से कहां की तरफ हुआ है ये तो हमें ये एरो बता देगा ना, तो एरो इज गोइंग अपवर्ड्स, दैट मींस वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी सच दैट प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग। नाउ बेटा अब आपके दिमाग में एक मे बी एक सवाल भी आ सकता है, एक क्यूरियोसिटी जाग सकती है कि यू माइट थिंक कि सर ये कैसा प्रोसेस है कि जिसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि हमने तो पढ़ा था क्या कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये तो कुछ अजीब जैसा ही है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे चलकर ये वाला प्रोसेस नहीं कहलाएगा आइसोथर्मल, ये तो है ही नहीं आइसोथर्मल। पहली बात तो ये तो आइसोथर्मल नहीं है। क्यों, ग्राफ किस किस के बीच में है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम, एंड वी नो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पर तो बेटा ये हाइपरबोला नहीं, उल्टा ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा जी। अब दूसरी बात बेटा मैं आपको यहां पर बताऊं, जब हम ये बोलते हैं ना कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, या प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, इनवर्स रिलेशन जो आप ये बोल रहे हो ना, दिस इज बेस्ड ऑन कहां पर, आइसोथर्मल प्रोसेस में। लेकिन बेटा बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सर उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, नहीं, हम जब भी बेटा बोलते हैं ना ये प्रोसेस कोई आइसोबारिक है, कोई आइसोकोरिक है, कोई आइसोथर्मल है, कोई एडियाबेटिक है, बेटा ये तो सिर्फ 4 प्रोसेसेस है। थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस बेटा उसको कहा जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वर्ड समझ लीजिएगा बेटा, वर्ड समझ लीजिएगा, क्या है वर्ड, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या है बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इसी चैप्टर में बेटा हम इसकी तरफ भी आएंगे। एनी प्रोसेस इन द थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में होता है क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब उसी कोई भी प्रोसेस में एक प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, एक प्रोसेस आइसोकोरिक भी है, एक प्रोसेस आइसोबारिक भी है, एक प्रोसेस एडियाबेटिक भी है।
ठीक है। लेकिन उन चारों के अलावा इन मोस्ट कॉमनली यही चार जाने जाते हैं, लेकिन इन चारों के अलावा कोई और भी प्रोसेस होगा, वी विल कॉल दैट प्रोसेस एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो यू कैन नॉट से कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है या आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है, नहीं बेटा, उनमें से ये कोई भी नहीं है। तो कौन सा प्रोसेस है सर ऐसा कि जिसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो? तो बेटा आई विल से दैट प्रोसेस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नहीं सर, हमें समझ में नहीं आया यहां पर क्या करना। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पीवी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑल्दो आई एम जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम माय एक्चुअल टॉपिक तो बेटा ये थोड़ा सा मैं डिविएट हो गया हूं यहां पर, लेकिन ताकि आपके दिमाग में ये कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेटा किसी भी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी रेज पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बेटा जी सोच समझ के मुझे बताइएगा, अगर ये x का वैल्यू -1 हो जाए, अगर ये x का वैल्यू -1 हो जाए तो बेटा क्या बनेगा? पीवी रेज पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो यहां से बेटा आपको पता चल जाएगा P इज इक्वल टू K, v रेज पावर 1 नीचे, और बेटा जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर में लाओगे आप देखोगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बेटा देख लो, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसके लिए ये x कितना हो बेटा, -1 हो जाए, तो बेटा ऐसे प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और ऐसे ही प्रोसेस के लिए बेटा मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ अगर सर ये वैल्यू 1 हो जाए बेटा, अगर ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1 हो जाए बेटा, जरा सोचिए ये क्या बनेगा? pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बन जाएगा बेटा? pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा यहां से देखिए p इज इक्वल टू कांस्टेंट के बदले k और बेटा नीचे v, जरा देखो बेटा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये क्या बन गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेटा आप भी तो आइसोथर्मल में यही पढ़ते हो ना, pv इज कांस्टेंट। तो जब ये x का वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। जब ये -1 होगा तब बेटा इसका कोई नाम तो नहीं है, तब इक्वेशन बन जाएगी P इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर बेटा यही चीज, यही x इज इक्वल टू गामा बन जाए बेटा, जरा बोलिए बेटा ये क्या बन जाएगा? PV रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बेटा यही इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? जो फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। तो जब ये x का वैल्यू, बेस्ड ऑन के x का वैल्यू क्या है बेटा, दुनिया के हमारे पास क्या होंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे। उन्हीं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में से एक प्रोसेस वो है जिसके लिए बेटा मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। और उस प्रोसेस के लिए उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए x का वैल्यू कितना है? दैट वैल्यू इज -1। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। मोर ऑन दिस लेटर इन द चैप्टर। जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को और ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहां पर बेटा इस वक्त आपको ध्यान रखना है, मत ये डाउट हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी कैसे बढ़ेगा। तो बेटा ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें x का वैल्यू कितना है? -1। तो उस केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वॉल्यूम को। ठीक है। नाउ इफ वी जस्ट कम बैक टू आवर टॉपिक नाउ, अब बेटा यहां पर देखो इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। बेटा देखो वी नो, हम क्या जानते हैं, देखो बेटा वी नो पीवी इज इक्वल टू nRT, कोई शक तो नहीं है बेटा इसमें। तो बताइए बेटा टेम्परेचर किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाय N इंटू R। और बेटा हर एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर आप क्या लगा सकते हो? आइडियल गैस इक्वेशन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, हर एक पर ये लग सकता है। अब देखिए बेटा टेम्परेचर किसके बराबर है? P इंटू V डिवाइड बाय N इंटू R। सिंस बेटा वी आर कंसिडरिंग ओनली क्लोज्ड सिस्टम्स, मतलब बेटा जी ये N तो चेंज नहीं होने वाला, बेटा R भी चेंज नहीं होने वाला। अब बताइए बेटा ये टेम्परेचर कहां पर मैक्सिमम होगा? बेटा ये टेम्परेचर तब मैक्सिमम होगा जब प्रेशर भी मैक्सिमम होगा और वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा। हमारे ग्राफ से भी बेटा हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा वॉल्यूम जहां पर होगा बेटा टेम्परेचर भी वहीं पर मैक्सिमम होगा। तो बेटा मैं क्या कहूंगा फ्रॉम दिस ग्राफ, अगर मुझसे क्वेश्चन कहेगा वेयर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेजेंट? एट पॉइंट बी, सिंस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाईएस्ट।
इस पूरे प्रोसेस में ए से लेकर बी तक जाने में सबसे हाईएस्ट प्रेशर कहां है? बी पर। सर वो वैल्यू कितना है प्रेशर का? बेटा वो प्रेशर का वैल्यू है 2p0। सर यहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा, बेटा उसका वैल्यू कितना है? सर बेटा उसका वैल्यू है 3v0। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो मतलब बेटा ये टी मैक्स इस ग्राफ के लिए कहां पर आएगा? सो वी कैन से देयरफॉर फॉर द गिवन ग्राफ as pressure and volume are increasing collectively, ठीक है, कलेक्टिवली का मतलब एक साथ बढ़ रहे हैं। therefore या thus maximum temperature will occur at maximum volume and maximum pressure। जहां पर बेटा मैक्सिमम प्रेशर होगा और जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वहीं पर टेम्परेचर भी क्या होगा? मैक्सिमम। देयरफॉर बेटा हम कहेंगे जो टी मैक्स है दैट कहां पर होगा बेटा? एट बी। टी मैक्स विल बी एट बी, क्योंकि बी पर ही प्रेशर सबसे ज्यादा, वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा। और बताइए बेटा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर। बोले बेटा मैक्सिमम प्रेशर कितने बराबर है? मैक्सिमम प्रेशर तो बेटा 2p0 है। बताइए बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम, वो तो 3v0 है। और नीचे क्या लगाना है बेटा आपको? nr। बेटा अगर आप देखे हुए this maximum value will be equal to 6p0 v0 divided by nr। I hope I am clear in this, there is no doubt in this, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कभी कोई ग्राफ आएगा जहां पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा बेटा? जहां पर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगा, जहां पर आपके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेट होगा बी का बेटा 2p0 और 3v0। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आई होप बेटा कोई डाउट यहां तक आपको नहीं आएगा। तो अब आपके पास ऐसा कभी भी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, कहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर? बेटा पॉइंट बी पर, ठीक है। लेकिन इधर से बेटा इतना आसान सवाल आना एग्जाम में थोड़ा सा ना मुश्किल है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखते हैं। चलो मैं रब ही कर देता हूं। तो ये केस नंबर फर्स्ट तो बेटा अब आपने सीख लिया। चलिए अब हम बेटा केस नंबर सेकंड पर आते हैं। सर केस नंबर सेकंड क्या है? देखो बेटा केस 2 क्या है? कंसीडर द प्रेशर वॉल्यूम गिवन बिलो। अब देखो बेटा कैसे ग्राफ दिया गया है। अब बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है। इस साइड से बेटा हमारे पास, मैं थोड़ा दूर ही लिखता हूं इसको, यहां से बेटा हमारे पास प्रेशर है, बेटा यहां से हमारे पास वॉल्यूम है। अब देखिए बेटा क्या है, अब हमने बेटा स्टार्ट किया ए से और बेटा हम गए बी तक, ठीक है। यहां तक है बेटा प्रोसेस ए स्टार्ट, ये बी तक। कहां से? आप बेटा ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ आओ, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं और यहां पर बताता हूं। देखिए देखो बेटा यहां पर जो वॉल्यूम है, लेट दिस वॉल्यूम बी, लेट अस सपोज बेटा लेट दिस वॉल्यूम बी 2v0, दिस वॉल्यूम बी 2v0। बेटा यहां पर वॉल्यूम हम मान लेते हैं v0, बेटा यहां पर हम प्रेशर मान लेते हैं p0 और बेटा जी यहां पर हम प्रेशर मान लेते हैं 2p0। क्लियर? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा हम कहां से कहां की तरफ आ रहे हैं? ए से बी की तरफ। अब बी से ए की तरफ भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ ए से बी में जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बेटा एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है, बिकॉज आप पीछे की तरफ आ रहे हो, पीछे की तरफ आ रहे हो। जाहिर सी बात है बेटा आप क्या कर रहे हो? कंप्रेशन कर रहे हो। अब इस केस में बेटा वो चीज तो आपकी फॉलो हो जाएगी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या हो रहा है? कम। और जैसे जैसे बेटा वॉल्यूम कम होगा, मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हो, आप देखोगे बेटा आप कहां की तरफ जा रहे हो? आपका प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज यू आर गोइंग फ्रॉम इस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसे जा रहे हो बेटा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर को क्या हो रहा है? कम। और बेटा अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, आप देखोगे वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है बेटा, इज दिस एन आइसोथर्मल प्रोसेस? और आपका नेचुरल जवाब होना चाहिए, नहीं सर दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, रादर दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा है अभी मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सर आपको कैसे पता चला कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है? बिकॉज बेटा फिर से सेम लॉजिक, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बेटा ये तो स्ट्रेट लाइन है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। नाउ इफ यू विल सी कि अगर मैं आपसे बेटा कहूं एट पॉइंट ए, ठीक है बेटा,
अगर मैं कहूं बेटा मुझे बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा v नॉट है, इसका y कोऑर्डिनेट बेटा 2p नॉट है, और बेटा b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2v नॉट है, और बेटा जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो p नॉट है। अब बेटा मेरा आपसे एक और काउंटर क्वेश्चन, बेटा बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा इस ग्राफ में। सब देखकर कहेंगे सर यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और मैं आपसे फिर से वही पूछूंगा क्यों। आप कहोगे सर ये देखिए अभी तो आप ही ने लिखा था T इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NR। बिल्कुल ठीक बेटा, मैंने भी यही लिखा था, टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NR। बेटा फिर आपने कहा सर देखिए ए पर क्या है सर, प्रेशर हाईएस्ट है, तो टेम्परेचर भी आ गया ना हाईएस्ट। तो बेटा काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर आप ए पर कह रहे हो प्रेशर हाईएस्ट है बेटा, लेकिन वॉल्यूम तो वहां पर लीस्ट है ना, तो लीस्ट के हिसाब से तो टेम्परेचर लीस्ट आना चाहिए। आप एक ही को क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग ओनली एट प्रेशर? अब दूसरा आएगा, स्टूडेंट कोई आ सकता है वो बोलता है नहीं सर यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर है। क्यों है बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर? सर यहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर है? बी पर। कितना है वो? 2v नॉट। तो बेटा मेरा फिर से अगेन माय काउंटर क्वेश्चन विल बी बट द प्रेशर एट पॉइंट बी इज मिनिमम। बेटा इस पूरे प्रोसेस में सबसे छोटे से छोटा प्रेशर कहां पर है? पॉइंट बी पर है। तो सर यहां पर भी मैक्सिमम नहीं है, यहां पर भी मैक्सिमम नहीं, तो मैक्सिमम है कहां पर? बेटा वही तो हमें करना है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सर इससे पहले जो ग्राफ हमने बनाया था उसमें तो बहुत आसानी से हमें पता चल गया था। बेटा वो इसलिए क्योंकि उस ग्राफ का नेचर ऐसा था कि अगर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन बेटा इस ग्राफ का नेचर क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब बेटा अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप बेटा वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आपका प्रेशर कम हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक खास तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट भी सीखते हैं। देखिए बेटा एट पॉइंट ए आप मुझे बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर एट पॉइंट ए। तो हमें पता है ना बेटा वो होता है प्रेशर एट ए इंटू वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय एन इंटू आर। बोले बेटा प्रेशर एट ए कितना है? 2p नॉट। ठीक है बेटा, वॉल्यूम कितना है? v नॉट, और नीचे क्या आएगा बेटा इसके? nr। ठीक, अच्छा अब सर बताइए एट पॉइंट बी बताइए बेटा TB किसके बराबर है? क्या वो बराबर बेटा होगा प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय एन इंटू आर। ठीक है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट बी? प्रेशर का वैल्यू बेटा P नॉट है, वॉल्यूम का बेटा कितना है? 2v नॉट, मतलब बेटा 2 तो यहीं पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय बेटा nr। अच्छा ये तो कुछ नया ही आ रहा है, जितना टेम्परेचर A पर है उतना ही टेम्परेचर B पर है। अच्छा जितना टेम्परेचर A पर है उतना ही B पर है, तो क्यों ना बेटा मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं। लेट मी प्लॉट ए ग्राफ। बेटा मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें मैं स्पेसिफिकली टेम्परेचर को कहां रख रहा हूं? अलोंग द y एक्सिस, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। और बेटा यहां पर मैं वॉल्यूम रख रहा हूं। ठीक है बेटा, मेरा स्टार्ट वाला कहां से है बेटा? A से। A पर वॉल्यूम कितना है बेटा? v नॉट। चलिए बेटा v नॉट, लेकिन A पर अगर वॉल्यूम v नॉट है तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर है ना बेटा टेम्परेचर 2p नॉट v नॉट बाय nr। गुड। अब बेटा जी जब वॉल्यूम मेरा 2v नॉट है, जब वॉल्यूम मेरा 2v नॉट है, बताइए पॉइंट B पर टेम्परेचर कितना है? उतना ही है 2p नॉट v नॉट बाय nr। तो क्या बेटा यहाँ पर जो आपने लिखा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे। मतलब बेटा यहां पर आपके पास पॉइंट B है। आप देखोगे बेटा मैंने A और B को बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पर डाला है। क्यों डाला है? बिकॉज बेटा A और B का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है, और टेम्परेचर मेरा किस एक्सिस के अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग है। अच्छा तो ठीक, तो ये हो गया। अब सर एक चीज बताइए कहां से हम जाएंगे? क्या बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं विल वी गो अलोंग द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम A टू B? अगर बेटा हम अलोंग द स्ट्रेट पाथ चले गए तब तो बेटा ये dt इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, तब तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। लेकिन बेटा क्या ये ग्राफ आइसोथर्मल है? नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब बेटा A से B आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू नहीं गए होंगे। तो कैसे गए होंगे? या तो बेटा आप कैसे गए होंगे, या तो बेटा आप ऐसे गए होंगे, या तो बेटा जी आप ऐसे गए होंगे। इजंट इट? ठीक है सर, लेकिन एक चीज तो बताइए, जब हम यहां से यहां की तरफ गए या यहां से यहां की तरफ गए, इसका क्या मतलब? बेटा मतलब इसका यह है कि मैं आपको थोड़ी देर में प्रूव करके दे दूंगा कि हम ऊपर वाले रास्ते से गए हैं न कि नीचे वाले से। अच्छा ऊपर वाले से गए हैं, लेकिन सर ऊपर वाले साइड से जाना चलो ठीक है, आप उसको प्रूव भी कर दोगे, लेकिन एक चीज बताइए हम गए कैसे हैं? हैव वी गॉन इन अ सर्कुलर वे
और हैव वी गॉन इन अ पैराबोलिक वे? बेटा हम ऐसे भी जा सकते हैं। अब बेटा ये नीचे वाला जो मैंने बनाया है ना, अब ये सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर है बेटा, ठीक है, ये क्या है, ये सर्कुलर है, ठीक। और बेटा ये जो मैंने ये वाला बनाया है, दिस इज पैराबोलिक। अब बताइए बेटा कौन सा वाला गए हैं, क्या हम सर्कुलर वाले के थ्रू गए हैं या फिर हम पैराबोलिक वाले के थ्रू गए हैं? बेटा मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा हम पैराबोलिक वाले के थ्रू गए हैं। एक कौन सा पैराबोला? नीचे वाले साइड से पैराबोला नहीं, ऊपर वाले साइड से खुलने वाला पैराबोला। अब बेटा जरा सोचो, ए से बी अगर हम पैराबोलिक पाथ के थ्रू गए हैं तो हर पैराबोला का तो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, मतलब बेटा हम किस रास्ते से गए हैं, हम इस हिसाब से गए हैं, इस पैराबोला के थ्रू। क्या बेटा इस पैराबोला का ये वाला हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्टेक्स इसका जो है बेटा, वर्टेक्स पर टेम्परेचर क्या होगा? अगर आप देखोगे बेटा इस वर्टेक्स पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इसीलिए तो बेटा हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बेटा चूंकि ये पैराबोलिक पाथ है, और कौन सा पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ये पैराबोला खुला हुआ कहां से है, नीचे वाले साइड से, मतलब बेटा इसका क्या आएगा, एक पीक आएगा, और उस पीक पर जो टेम्परेचर होगा वही होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि हमारी वाई एक्सिस के अलोंग कौन है, टेम्परेचर। अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, चाहे प्रेशर हो चाहे वॉल्यूम हो बेटा, आई रियली डोंट केयर, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग आप अपना टेम्परेचर रखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें कोई ऐसी हठधर्मी नहीं है कि आपको टेम्परेचर को सिर्फ रखना होगा कहां पर, वाई पर। आप चाहो उसको एक्स एक्सिस पर भी रखो, लेकिन बेटा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अपनी सिर्फ विजुअलाइजेशन को अच्छे करने के लिए हमने टेम्परेचर को रखा है अलोंग द वाई एक्सिस, और बेटा वॉल्यूम या प्रेशर को रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ अभी बेटा आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो अब पहली बात तो ये प्रूव हो गई कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ऑल्दो बेटा, ऑल्दो अगर आप देखोगे TA इज इक्वल टू TB, इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर A पर है वही टेम्परेचर B पर है, और बेटा इस प्रोसेस में अगर आप डेल्टा T देखोगे वो 0 भी आ जाएगा, लेकिन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 डज नॉट एंश्योर प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और वो आपको प्रूव भी हो गया। ठीक है, अब सर बताइए ना फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? बेटा बस अब उसी को निकालने का मैं आपको तरीका सिखाता हूं। ठीक, देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा आप क्या काम कीजिए, आप इस लाइन की इक्वेशन बनाइए। देखो बेटा आप कैसे करते हैं, आई विल राइट इक्वेशन ऑफ लाइन AB की बेटा हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन, और किस पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में। बेटा ये है ना x1 y1 x2 y2, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इज दिस विजिबल? यस। बेटा हमारे लिए y क्या है इस वक्त, प्रेशर, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, P माइनस y1, पहले पॉइंट पर प्रेशर कितना है बेटा, 2p नॉट, आई विल राइट P माइनस 2p नॉट इज इक्वल टू बेटा y2 मतलब बेटा यहां पर प्रेशर कितना है, दैट इज P नॉट, माइनस y1 पहले पर कितना था बेटा, दैट इज 2p नॉट, डिवाइडेड बाय x2, बेटा हमारे x के अलोंग क्या है, वॉल्यूम, व्हाट इज x2, 2v नॉट, व्हाट इज बेटा x1, दैट इज v नॉट, और बेटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x एक्सिस के अलोंग कौन लाई करता है, वॉल्यूम, और बेटा x1 मतलब पहला वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, बेटा वो तो v नॉट है, वो हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपको लाइन के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो इन अ 2 पॉइंट फॉर्म। तो बेटा देखो ये है ना एक स्ट्रेट लाइन, तो इसके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मैंने उन्हीं 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से इस लाइन की इक्वेशन लिख दी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है बेटा, चलिए अब जरा इसको बेटा सॉल्व करें। P माइनस 2p नॉट इज इक्वल टू बेटा P नॉट माइनस 2p नॉट, दैट विल बिकम माइनस P नॉट, और बेटा नीचे से V नॉट, और बेटा यहां से V माइनस V नॉट। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, हम अपना ग्राफ किसके बीच में बनाने वाले हैं, y एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर को रखेंगे, और x एक्सिस के अलोंग चाहे प्रेशर को रखो या वॉल्यूम को रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए बेटा जरा इसको सॉल्व करने की और कोशिश करें बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक दिस, लेट अस सॉल्व इट आउट। देखो बेटा ये इक्वल, आप इन P नॉट V नॉट से मल्टीप्लाई भी करो बेटा, ये क्या बनेगा, माइनस P नॉट V नॉट
इंटू वी माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, वी नॉट कैंसल हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पी नॉट। ठीक है, अब जरा बेटा देखिए P इज इक्वल टू यहां से बेटा माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी प्लस माइनस 2 पी नॉट उधर चला जाएगा बेटा, ये नेट में बन जाएगा ना 3 पी नॉट। क्लियर। अब हमें अपनी y एक्सिस के अलोंग क्या रखना था, टेम्परेचर, और x एक्सिस के अलोंग या तो वॉल्यूम रखो या तो बेटा आप क्या रखो, या तो आप प्रेशर रखो। क्या रखेंगे बेटा, देखो मैं इस प्रेशर को बेटा चेंज करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से। देखो बेटा कैसे, P के बदले बेटा जी मैं लिखूंगा nRT डिवाइडेड बाई V। ठीक है, और बेटा यहां से मेरे पास होगा माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी प्लस 3 पी नॉट। क्लियर है बेटा। अब देखो लेफ्ट साइड में सिर्फ टेम्परेचर आना चाहिए, तो बेटा देखो मैं टेम्परेचर को यहीं पर रख रहा हूं, और V डिवाइडेड बाय एनआर, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो पहले मैं लिखता हूं nRT, ऐसे ही वॉल्यूम को उधर फेंकता हूं। बेटा व्हाट विल बी दिस, माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट वी। क्या बेटा ये ठीक है। अब इस एनआर को बेटा इसके नीचे फेंको, आप देखोगे यहां से आपके पास बन जाएगी T इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू एनआर इंटू वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट डिवाइडेड बाई एनआर इंटू वी। ये बन गई बेटा हमारे पास इक्वेशन। किस किस के बीच में, जहां पर मेरे y एक्सिस के अलोंग कौन है, टेम्परेचर, और मेरी x एक्सिस के अलोंग कौन है, वॉल्यूम। अच्छा बेटा क्या कभी इस इक्वेशन को देखा है? यस बेटा, यू मस्ट हैव सीन इट इन योर 10th क्लासेस। बेटा isn't this a equation which resembles this one, y is equal to ax square plus bx plus c। although बेटा इस इक्वेशन में c जो है वो 0 है, छोड़ दो बेटा उसको। जरा हमारे y एक्सिस के अलोंग क्या है, टेम्परेचर। बेटा हमारा x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, ये किस में है बेटा, ये वॉल्यूम में क्वाड्रेटिक है। बेटा ए एक्स स्क्वायर मतलब ए क्या है, ए है माइनस पी नॉट बाई वी नॉट एन आर, एक्स स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर। बेटा जी बी क्या है, 3 पी नॉट बाई एन आर। बेटा एक्स क्या है, वी, और सी क्या है इसके लिए, 0। जरा बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपको इसका ग्राफ याद है बेटा, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का जो वो कर्व था, हम कैसे आ रहे हैं बेटा, हम आ रहे हैं पैराबोलिकली, बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। सर ठीक है, आपने ये तो प्रूव कर दिया कि ये पैराबोला है, लेकिन इज इट पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? मतलब बेटा क्या ये पैराबोला ऐसे खुल रहा है या फिर ये पैराबोला ऐसे खुल रहा है? क्यों? अगर बेटा ये पैराबोला ऐसे खुल रहा है तो टेम्परेचर मैक्सिमम वाला केस नहीं आएगा, मिनिमम वाला केस आएगा। अगर ये ऐसे खुल रहा है तब हाँ जरूर ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वाला केस। और बेटा पैराबोला ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ए का साइन क्या है बेटा, इस ए का साइन क्या है? अगर ये ए लेस देन 0 है देन इट इज पैराबोला लाइक दिस, और बेटा अगर ये ए ग्रेटर देन 0 है देन द पैराबोला इज लाइक दिस। जरा बेटा अंदाजा लगाइए, हमारे केस में पी नॉट मतलब बेटा इनिशियल प्रेशर, क्या कभी प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? नहीं। बेटा क्या कभी वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या कभी मोल्स नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। आर का वैल्यू भी बेटा नेगेटिव नहीं है। मतलब बेटा हमारे लिए ये सारी चीज पी नॉट बाई वी नॉट एन आर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन बेटा बाहर कौन सा साइन लगा है, माइनस। क्या हमारा ए लेस देन 0 नहीं है? और बेटा अगर हमारा ए लेस देन 0 है, दिस रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला विच इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और बेटा अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो उस केस में बेटा मैक्सिमम आता है, मिनिमम नहीं आता। आर यू गेटिंग दिस? सो यहां पर बेटा हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए देखना बेटा कैसे लिखूंगा। सिंस, इस इक्वेशन को बेटा मैं फर्स्ट रख रहा हूं, ठीक है बेटा, और देखिए क्या लिख रहा हूं, सिंस इक्वेशन फर्स्ट represents a quadratic equation with a less than 0। जरा बेटा a क्या है हमारा इस वक्त, p नॉट v नॉट बाई एन आर, लेकिन बाहर क्या है उसको माइनस p नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट एन आर जो है ना, ये खुद पॉजिटिव है, बाहर क्या लगा हुआ बेटा इसको माइनस, तो मतलब हमारा a क्या है, लेस देन 0। हेंस it represents a parabola opening
opening downwards. Hence it will have a maximum temperature. Hence it will have a maximum temperature. तो बेटा इस केस में हमारे लिए क्या होगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, एक मिनिमम टेम्परेचर नहीं होगा। अब बेटा मसला है कि आखिर हम उसको कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का जो एक कर्व है ये पैराबोलिक है और ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, ओपनिंग डाउनवर्ड्स मींस लाइक दिस, ठीक है। तो नीचे की तरफ खुल रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे हम ढूंढेंगे वो तरीका हमें सीखना है। जरा बेटा मुझे बताइए, हम जानते हैं ना कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट पॉइंट ऑफ मिनिमा द स्लोप इज 0। बेटा क्या है स्लोप, क्या है स्लोप 0 है। और बेटा स्लोप कैसे आप निकालते हो, dy by dx। जरा बेटा ये ग्राफ हमारे किस किस के बीच में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। मतलब टेम्परेचर मेरा अलोंग द y एक्सिस है और बेटा वॉल्यूम मेरा अलोंग द x एक्सिस है। तो मुझे यहां पर क्या ढूंढना होगा, dt by dv। और dt by dv को पुट करो क्या 0, आपको कुछ चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा इसको भी रब कर ले आप, यस। बस उस इक्वेशन को बेटा अभी बचा के रखते हैं क्योंकि हमें इस इक्वेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, बेटा हम लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू v। बेटा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पहले वाले को डिफरेंशिएशन करो। बेटा जरा क्या बनेगा बेटा, इट विल बिकम dt डिवाइडेड बाय dv, ठीक है बेटा। P नॉट भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, V नॉट वॉल्यूम नहीं, V नॉट कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। मतलब बेटा क्या आपको लग रहा है, ये बनेगा माइनस टाइम्स P नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू NR। बोले बेटा V स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू V, बेटा ये बनेगा ना सिर्फ 2V, यानी कि x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इजंट दैट 2x, ठीक है। और बेटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, बेटा जी इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 3p नॉट डिवाइडेड बाय nr। वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के साथ तो 1 ही है बेटा, ये इतना ही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप क्या करो, आप dt डिवाइडेड बाय dv को 0 पुट करो, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा द स्लोप इज ऑलवेज 0। तो बेटा आपने dt बाई dv तो इतना निकाल लिया ना, इसको 0 के बराबर पुट करो। तो बेटा जरा देखो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट माइनस टाइम्स 2p नॉट v डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू nr इज इक्वल टू माइनस 3p नॉट डिवाइडेड बाय nr। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। बेटा माइनस और माइनस कैंसल, ठीक है, p नॉट बेटा कैंसल, nr बेटा कैंसल। अगर आप देखोगे बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v नॉट डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब है इसका, बेटा जी इस वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v नॉट बाय 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा ये वॉल्यूम 3v नॉट बाय 2 वो वाला वॉल्यूम है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, इजंट इट। अच्छा सर हमें एक चीज बताइए, जब यहां पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 3v नॉट बाई 2 वो है कि जो ये वॉल्यूम मैं लिखता हूं बेटा, दिस वॉल्यूम आपके लिए लिखता हूं, दिस वॉल्यूम ऑफ 3v नॉट बाई 2 इज दैट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, इज दैट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स, ठीक है। ये वो वैल्यू है वॉल्यूम का जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, ठीक सर। अब सर ये तो बताइए कि टेम्परेचर मैक्सिमम सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से नहीं आ सकता है ना, ये तो प्रेशर के हिसाब से भी आ सकता है। बेटा थोड़ी देर पहले ऑल्दो मैंने गलती कर ली, मुझे वो जो इक्वेशन थी किस किस के बीच में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, बेटा मुझे वहां पर अगर मैं वॉल्यूम का वैल्यू 3v नॉट बाई डालूंगा तो मुझे जो प्रेशर का वैल्यू आएगा वहां पर भी क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम। क्या मतलब, आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा देखो बेटा जरा, आपको अगर याद है वो इक्वेशन क्या थी, वी ऑल्सो नो, तो मैं ऐसे लिखूंगा वी नो, आप सिर्फ देखिएगा बेटा, हमें लिखा था p माइनस 2p नॉट। अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिएगा जो मैंने लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू, बेटा वो आया था माइनस p नॉट बाई v नॉट इंटू v माइनस v नॉट। याद है बेटा आपको ये वाली, ठीक।
अब अगर बेटा मैं इस इक्वेशन में वॉल्यूम V के बदले 3V0/2 डालूंगा तो मुझे वो वाला प्रेशर भी तो मिलेगा ना जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, इजंट इट? क्योंकि आपको कैसे पता चला सर? क्योंकि बेटा आपने वॉल्यूम का कौन सा वैल्यू डाला? आपने वॉल्यूम का वो वाला वैल्यू डाला जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो अब अगर इस वॉल्यूम को आप इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके P निकाल लेते हो तो ये P क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये P भी रिप्रेजेंट करेगा ना वही वाला प्रेशर जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन। अगर हमने वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 3V0/2 इस इक्वेशन में डाल दिया तो मुझे जो प्रेशर का वैल्यू मिलेगा यहां पर वो भी कौन सा प्रेशर होगा? वो वाला प्रेशर होगा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। और हमें टेम्परेचर अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए मैक्सिमम वाला प्रेशर भी चाहिए, है ना, और मैक्सिमम वाला वॉल्यूम भी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व कैसे था बेटा? डू यू रिमेंबर द कर्व वाज लाइक दिस? ठीक है, यहां पर बेटा प्रेशर मैक्सिमम था लेकिन फिर भी टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं। क्यों? वॉल्यूम मिनिमम था। बेटा यहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम था लेकिन फिर भी टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं था। क्यों? प्रेशर मिनिमम था। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना था जिसमें प्रेशर भी ठीक हो, वॉल्यूम भी ठीक हो और टेम्परेचर भी क्या आ जाए? मैक्सिमम। तो अब हमने वो पता लगा लिया, वो वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? 3V0/2, जहां पर टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम है। इससे पहले हम कहां मान रहे थे कि ये होगा, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। हम बोल रहे थे यहां पर कौन सा वॉल्यूम है बेटा? 2V0। ये है बेटा 2V0। व्हाट इज दिस? 1.5V0। जाहिर सी बात है बेटा 2V0 पर तो 2V0 पर तो टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं था ना। टेम्परेचर कहां मैक्सिमम है? 3/2V0, मतलब 1.5 टाइम्स V0 पर प्रेशर टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम। अब मैं निकालूंगा 1.5V0 यानी कि 3/2V0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है। तो वो प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो वाला प्रेशर है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। जरा बेटा देखते हैं वो किसके बराबर आएगा। P minus 2P0 इज इक्वल माइनस P0 इंटू V0। बेटा अब वॉल्यूम के बदले क्या लगाऊं? यहां पर बेटा जी मैं लगाऊंगा 3V0/2 माइनस V0। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। माइनस P0/V0 इंटू बेटा 3V0/2 हो गया 1.5। 1.5 में से 1 बेटा ये बन जाएगा V0/2। क्या बनेगा बेटा? V0/2। देखिए बेटा V0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बेटा देखिए यहां से आपके पास P minus 2P0 बेटा ये किसके बराबर आ गया? माइनस P0/2। तो बेटा यहां से प्रेशर अगर आप निकालेंगे, ये 2P0 उधर फेंकिए बेटा, तो 2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा 1.5 बचेगा ना, तो ये बनेगा 3P0/2। मतलब बेटा बताइए ये क्या है? इट इज द प्रेशर at which maximum temperature occurs. It is the pressure at which maximum temperature occurs. ठीक है बेटा, तो ये वो वाला प्रेशर है बेटा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और ये वो वाला वॉल्यूम है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर तो आप निकाल सकते हो ना बेटा। यू कैन इजीली गेट दैट टेम्परेचर। बेटा हम जानते हैं क्या बेटा? हम जानते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाय N इंटू R, इजंट इट? बेटा अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? जब प्रेशर का वैल्यू 2P0 नहीं बेटा, जब प्रेशर का वैल्यू 3P0/2 होगा। तो बेटा मैं कहूंगा T मैक्स के लिए प्रेशर का वैल्यू डालिए 3P0/2। बेटा वॉल्यूम का वैल्यू डालिए, वॉल्यूम का वैल्यू 3V0/2 और बेटा अपना ही क्या साथ में है? 1 डिवाइडेड बाय NR। अगर आप चेक करोगे बेटा 3 3 9, ये बनेगा 9P0V0 डिवाइडेड बाय 4NR। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस किस्म के ग्राफ में बेटा, इस किस्म के ग्राफ में आप क्या निकाल लेते हो? इस किस्म के ग्राफ में बेटा जी आप निकाल लेते हो टेम्परेचर मैक्सिमम वाला। कैसे? आप वो प्रेशर ढूंढते हो जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, फिर लाइन की इक्वेशन में आप वो वाला वॉल्यूम निकाल सकते हो जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इस इक्वेशन में डाल दो प्रेशर का वो वाला वैल्यू जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है और वॉल्यूम का भी वो वाला वैल्यू जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। सब्स्टिट्यूट करो, T मैक्स आपके हाथ में होगा। इज दिस क्लियर? आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बगैर सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, सर ये थोड़ा सा हमें लग गया, थोड़ा टफ वाला है, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन इजीली डू दिस। तो बेटा ये हो गया ना 9/4 P नॉट V नॉट बाय NR। तो बेटा बेसिक चीज तो आपने इसकी सीख ली ना कि आखिर हमें करना क्या है। और ये वाला प्रोसीजर कब आएगा बेटा? जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो। जैसे बेटा एक और सवाल भी है, मैं आपको देता हूं, फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए बेटा एक और सवाल जो है फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर पर मैं आपको बताता हूं, दैट इज, देखो बेटा ऐसे दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है जहां पर आपके पास ये रहा बेटा प्रेशर, बेटा ये रहा वॉल्यूम। हम फिर से बेटा ऐसे ही जा रहे हैं ए से बी तक। ठीक है बेटा, ओके बेटा यहां पर प्रेशर का वैल्यू ये कह रहा है। अब मैं ये लाइंस भी बेटा नहीं बनाता हूं, आई वोंट ड्रॉ दिस लाइंस। बेटा मैं कहूंगा ए पर जो प्रेशर है वो है, वॉल्यूम जो है वो है 2V नॉट, प्रेशर जो है वो है बेटा 3P नॉट। और बेटा बी पर जो है आपके पास वॉल्यूम इज 4V नॉट एंड बेटा प्रेशर इज P नॉट। ठीक है बेटा, अच्छा तो सर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जहां पर हमारे पास प्रोसेस एक हो रहा है ए से बी। अब बेटा इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बेटा हम अपने ही प्रोसीजर से चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे बेटा? फर्स्ट, 100% guaranteed it is not an isothermal process, because PV ग्राफ क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बल्कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, प्रेशर क्या हो रहा है? कम। अगर फिर भी बेटा आपको डाउट है, आई विल ड्रॉ दोज लाइंस अगेन फॉर यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, हाँ अगर बेटा हम देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 4V नॉट, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, बेटा यहाँ पर प्रेशर कितना है P नॉट, और बेटा जी यहाँ पर प्रेशर कितना है 3P नॉट। क्लियर? अब जरा बेटा थोड़ा सा हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे सर? सर इसमें फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डेवलप करनी पड़ेगी। सो बेटा लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ AB यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। बेटा क्या है वो? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। बेटा y क्या है हमारे पास? प्रेशर। सो लेट अस राइट प्रेशर y minus y1 क्या है बेटा? 3P नॉट is equal to y2 minus y1। बेटा what is y2 is P नॉट minus y1 बेटा वो तो आपके पास 3P नॉट ही है, डिवाइडेड बाय बेटा x2 that is 4V नॉट minus x1 बेटा that is 2V नॉट। समझ रहे हो इसको? ठीक है, P माइनस 3P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस 3P नॉट इंटू x एक्सिस के अलोंग क्या है बेटा? वॉल्यूम माइनस x1, पहले वाले का x कितना है बेटा? वो है 2V नॉट। समझ रहे हो बेटा? आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। बेटा अगर आपको इसमें भी अभी प्रॉब्लम है ना, तो ये ऐसे देखो, अगर हमारे पास एक लाइन हो और उसकी हमें इक्वेशन चाहिए, हमें इसके दो एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका एक कोऑर्डिनेट x1 y1 और बेटा इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है बेटा? दैट बिकम्स y माइनस पहले पॉइंट का y1, ठीक है, इज इक्वल टू y2 यानी कि दूसरे पॉइंट का y माइनस y1 मतलब पहले पॉइंट का y डिवाइड बाय दूसरे पॉइंट का x माइनस पहले वाले पॉइंट का x इंटू x माइनस बेटा पहले वाले का x, दैट इज x1। क्लियर है बेटा? ये इज दिस क्लियर? नाउ इफ वी जस्ट लुक एट दिस, तो बेटा हमारे पास यहां पर भी वही मैंने किया, y माइनस y1, पहला y कितना, y1 कितना है 3P नॉट इज इक्वल y2 बेटा व्हाट इज y2 P नॉट माइनस y1 व्हाट इज y1 3P नॉट डिवाइड बाय x2 माइनस x1 बेटा x2 4V नॉट x1 बेटा 2V नॉट इंटू x एक्सिस के अलोंग क्या है? वॉल्यूम माइनस x1 पहले वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 2V नॉट। क्लियर? हाँ अब बेटा अगर आपने ये भी बना दिया, अब आप जरा थोड़ा सा और सोचिए जरा बेटा, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट आउट, वी हैव P माइनस 3P नॉट इज इक्वल बेटा P नॉट माइनस 3P नॉट मतलब माइनस 2P नॉट डिवाइड बाय 4V नॉट माइनस 2V नॉट बेटा वो बनेगा V नॉट इंटू बेटा V माइनस 2V नॉट।
ठीक है, तो बेटा 2 और 2 कैंसल, माइनस पी नॉट वी नॉट से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये बनेगा माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस बेटा क्या बनेगा, पी नॉट और वी नॉट कैंसल बेटा, दिस विल बिकम 2 पी नॉट। क्या बनेगा, 2 पी नॉट। जरा बेटा क्या ये माइनस 3 पी नॉट उधर आ जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू बेटा V प्लस 5 पी नॉट। दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन की बेटा ये रही इक्वेशन। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, हमें तो टेम्परेचर चाहिए बेटा, हम इस प्रेशर को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, या फिर बेटा उल्टा भी कर सकते हो, आप इस वॉल्यूम को चेंज करो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम के बदले क्या छापोगे, nRT डिवाइडेड बाय P, nRT डिवाइडेड बाय P, दोनों तरीके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए बेटा मैं इस प्रेशर को चेंज करूंगा। इस प्रेशर के बदले देखिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, P के बदले लिखूंगा मैं बेटा nRT डिवाइडेड बाय V। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू वी प्लस 5 पी नॉट। इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा अब nRT को यहीं पर रखो, वॉल्यूम को ऊपर फेंको बेटा, ये क्या बन जाएगा, लेट अस डू इट मोर। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा nRT इज इक्वल बेटा वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 पी नॉट इंटू वी। ठीक है बेटा, अब nr को बेटा नीचे लेके आओ, t इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई nr। ठीक है बेटा, प्लस बेटा nr तो इसके नीचे भी आएगा, दिस विल बिकम 5 पी नॉट डिवाइडेड बाई nr इंटू वी। बेटा ये रही मेरी इक्वेशन सेकेंड। एंड इफ यू सी दिस इक्वेशन बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a लेस देन 0, हेंस द पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो इसीलिए बेटा यहां पर क्या होगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद a लेस देन 0, हेंस देयर विल बी ए मैक्सिमम टेम्परेचर, there will be a maximum temperature। अब बेटा सवाल उठता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा बिल्कुल सेम प्रोसीजर, इसकी पहले डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, फिर जो वहां से आंसर आएगा उसके 0 के बराबर पुट करो, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वहां से क्या मिलेगा बेटा, वहां से आपको वॉल्यूम का वो वाला वैल्यू मिलेगा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। बेटा उस वॉल्यूम का इस्तेमाल करो फर्स्ट इक्वेशन में, आपको वो वाला प्रेशर मिल जाएगा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है। जहां पर बेटा टेम्परेचर मैक्सिमम, वो प्रेशर का इस्तेमाल करो, और जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम वो वाला वॉल्यूम का इस्तेमाल करो, किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट दिस बेटा, dt डिवाइडेड बाई dv किसके बराबर बेटा, माइनस 2 पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू nr इंटू वी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और बेटा जी यहाँ पर क्या है, 5 पी नॉट डिवाइडेड बाई nr, वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगी। तो बेटा हम क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए dt बाई dv को पुट करो किसके बराबर, 0 के बराबर। जैसे ही बेटा जी आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे, यू विल हैव माइनस 2 पी नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट nr प्लस 5 पी नॉट डिवाइडेड बाई nr इज इक्वल टू 0। बेटा जैसे ही आप यहां से देखोगे, इसको भी उधर सब्स्टिट्यूट करो, तो बेटा यहां से माइनस 2 पी नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू nr इज इक्वल टू माइनस 5 पी नॉट डिवाइडेड बाई nr। देखिए बेटा nr कैंसल, पी नॉट कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो बेटा ये v इज इक्वल टू 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए बेटा v इज इक्वल टू 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 5 वी नॉट बाई 2 क्या है, ये वो वाला वॉल्यूम है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इसका इस्तेमाल करो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको वो वाला प्रेशर मिलेगा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। क्यों, बिकॉज बेटा ये वो वाला वॉल्यूम है ना जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम। अगर आपने यहां पर अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में हमने बेटा क्या निकाला है,
वॉल्यूम निकाला है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है। अगर बेटा आप इस लाइन की इक्वेशन में एक्स वो वाला यूज कर रहे हो जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो बेटा वाई भी तो वही वाला निकलेगा ना जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम, और हमारा वाई क्या है बेटा इस वक्त, प्रेशर। तो इन फैक्ट इन अदर वर्ड्स आई कैन से if I use this value of the volume, that is 5 V naught by 2 in equation number first, I will get that pressure where the temperature is maximum, as simple as that। चले बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको थर्ड, और यहां पर बेटा लिखेंगे यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट। जरा बेटा थर्ड को फर्स्ट में इस्तेमाल कीजिए, बोले बेटा P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू, बेटा बताइए v के बदले क्या लगाऊं बेटा, आई विल राइट दिस एज 5 v नॉट डिवाइडेड बाई 2। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ बेटा विजिबल तो है, ठीक है, ओके। और बेटा फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस 5 p नॉट, प्लस 5 p नॉट। देखो बेटा v नॉट और v नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। व्हाट इज दिस 5 p नॉट, व्हाट इज दिस माइनस 2.5 p नॉट। बेटा 5 p नॉट में से माइनस 2.5 v नॉट निकालोगे, इजंट दिस 5/2। मतलब बेटा यहां से आपको जो प्रेशर मिलेगा, यहां से बेटा जो आपको प्रेशर मिलेगा, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 5 p नॉट डिवाइडेड बाई 2। जब बेटा आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, दिस विल बी 5 p नॉट बाई 2। मतलब बेटा ये कौन सा प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम, ये वो वॉल्यूम है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम। देयरफॉर बेटा टी मैक्स जो है वो किसके बराबर होगा, P इंटू वी डिवाइडेड बाई N इंटू आर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए वो वाला प्रेशर लगाओ जहां पर वो मैक्सिमम है, बेटा वो कितना है 5 p नॉट डिवाइडेड बाई 2। वो वाला वॉल्यूम लगाओ जहां पर वो मैक्सिमम है, तो बेटा वो कितना है 5 v नॉट डिवाइडेड बाई 2, और बेटा इंटू क्या है, इंटू 1 बाई NR है। तो बेटा ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिस मैक्सिमम टेम्परेचर इज 25 p नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 4NR। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन 1 मिनट, ठीक है।
तो चलिए बेटा, थोड़ा सा काम था तो अब हमें ये कर लिया, ठीक है। अब हम बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, तो अब हमने ये सीख लिया बेटा, ये मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, टी मैक्स कैसे आखिर हम निकाल लेते हैं इसमें। चलिए बेटा, अब देखिए, जब हमने अब ये कर लिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा ना एक एज देता हूं आपको कैसे करना है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे बेटा, जो मैंने पहला वाला केस करवाया, जो बेटा मैंने पहला वाला केस करवाया, अगर आप थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दोगे तो बेटा उसमें यहां पर और यहां पर बेटा हमारे पास प्रेशर था, बेटा यहां पर हमारे पास वॉल्यूम था, और बेटा यहां पर हमारे पास इस केस में प्रेशर था, और बेटा इस साइड से वॉल्यूम था, और बेटा ये ऐसे था, ठीक है। अब जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप उस वक्त देखते बेटा, मैंने कहा था कि वॉल्यूम वाज V नॉट, प्रेशर वाज 2P नॉट, और बेटा यहां पर अगर आप देखते वॉल्यूम वाज 2V नॉट, प्रेशर वाज P नॉट, इजंट इट। चलिए बेटा, यहां पर इस वाले केस में बेटा अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास वॉल्यूम था 4V नॉट, और बेटा प्रेशर था P नॉट, और बेटा यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर हमारे पास वॉल्यूम था 2V नॉट, 2V नॉट, और बेटा प्रेशर था 3P नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बेटा, अब जरा बेटा यहां पर चेक करो, ये भी तो था पॉइंट ए, ये भी तो था पॉइंट बी, बेटा ये भी तो था पॉइंट ए, ये भी तो बेटा था पॉइंट बी। जरा बेटा इस केस में आपको याद है हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया था, दैट वाज 9/4 P नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाय NR। और बेटा जैसे ही आपने यहां पर T मैक्स निकाला था, ये आया था ना 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय N इंटू R आया, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा और ये क्यों ऐसा, देखो बेटा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर आप बेटा इस केस में चेक करोगे, इस केस में TA इज इक्वल टू TB, दोनों के दोनों बेटा बराबर थे 2P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय NR। लेकिन बेटा इस केस में TA नहीं था बराबर TB के, TA नहीं था बराबर किसके, TB के। तो उससे क्या फर्क हुआ सर, देखो बेटा जब भी आपको ऐसा ग्राफ एग्जाम में आ जाए, हम यहां से यहां की तरफ गए थे ना, जब भी आपको बेटा ऐसा ग्राफ आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, और A का जो टेम्परेचर और जो B का टेम्परेचर है वो दोनों बराबर आ जाए, वो दोनों बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे when TA is equal to TB, when TA is equal to TB, the maximum temperature always occurs at the middle point। ध्यान से बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। एंड इस केस में क्या लिखेंगे बेटा, when TA is not equal to TB, then maximum temperature will not occur at the middle point, then the maximum temperature will not occur at the middle point। अगर आप बेटा सोचोगे जरा, मुझे आपको तो ये तो पता है ना कि लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर बेटा आपको पता नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर लाइन के दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और बेटा यहां पर x2 y2, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, वो बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब बेटा जरा सोचो, क्या यहां पर TA इज इक्वल टू TB है, यस सर। तो बेटा इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा, ऑलवेज एट द सेंटर, और एट द सेंटर का मतलब बेटा जी यहां पर। जरा इस सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, V नॉट प्लस 2V नॉट डिवाइडेड बाय 2, बेटा आप देखोगे वो बनेगा 3V नॉट बाय 2,
फिर y1 प्लस y2 मतलब 2p0 प्लस p0 बेटा 3p0 और बेटा नीचे क्या आएगा 3p0 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज बेटा 3v0 बाई 2 कॉमा 3p0 बाई 2। जरा चेक करो अपनी नोटबुक्स, आपने नोट्स जब आपने वो डिफरेंशिएशन किया था और वहां पर वॉल्यूम आपको मैक्सिमम निकालना था, मतलब वॉल्यूम का वो वाला वैल्यू निकालना था जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम आया था, तो बेटा वो वैल्यू निकला था आपको 3v0 बाई 2। ठीक है, और वो वाला प्रेशर जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम था बेटा वो था 3p0 बाई 2। क्यों ऐसा आया? बिकॉज उस केस में ए और बी का जो टेम्परेचर था वो सेम था, हेंस मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलवेज ऑकर्स एट द मिडल पॉइंट। लेकिन बेटा जब टेम्परेचर सेम नहीं होगा, जब टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तो बेटा ये मिडल पॉइंट पर नहीं आएगा, तब आपको बेटा वो पूरा मेथड फॉलो करना होगा और उधर से अपना मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना होगा। ऑल्दो बेटा कि वो क्वेश्चन भी या वो तरीका भी उतना लंबा नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू विल बी एबल टू डू दैट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप बेटा दिस इज क्लियर। अब इसी पर बेस्ड बेटा देखो सवाल कैसे एक और आएगा। देखिए बेटा क्या मतलब इसका, अगर आपके पास बेटा मैं कहूं कुछ ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो अगर आपके पास ऐसे ही लाइन आ गई, ठीक है, चलिए बेटा यहां पर वॉल्यूम जो है वो 3v0 है, ठीक है, और बेटा जी यहां पर जो वॉल्यूम है वो 2v0 है, ठीक है बेटा, यहां पर जो बेटा जी प्रेशर है वो 2p0 है और बेटा यहां पर जो प्रेशर है दैट इज 3p0। ठीक, जरा बेटा क्वेश्चन आपसे वही कहेगा फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए आपको चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर का वैल्यू और मैक्सिमम टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का वैल्यू। अब बेटा आप पहले यहां पर चेक कर लो TA का टेम्परेचर कितना है, तो बेटा आप देखोगे TA का टेम्परेचर PA इंटू VA, PA इंटू VA डिवाइडेड बाय NR। और बेटा TB का वैल्यू कितना है, पहले PA निकाल लो बेटा, प्रेशर कितना है बेटा दैट इज 3p0 इंटू बेटा A का वॉल्यूम कितना है 2v0 डिवाइडेड बाय NR। तो बेटा जी ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 6p0 v0 डिवाइडेड बाय NR। ठीक है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TB? TB बेटा अगर निकालेंगे दिस विल बी PB इंटू VB डिवाइडेड बाय NR। बेटा PB pressure at B that is 2p0, what is the volume बेटा that is 3v0 whole divided by N into R। बेटा अगर ये चीज आ जाएगी you will have 6p0 v0 divided by NR। क्या बेटा दोनों का टेम्परेचर सेम है, हेंस बेटा हम कहेंगे since TA is equal to TB the maximum temperature will occur एट द सेंटर पॉइंट। मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा बेटा, एट द सेंटर पॉइंट। जरा बेटा सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, x1 प्लस x2 बाई 2, व्हाट इज x1 2v0, व्हाट इज x2 3v0 डिवाइड बाई 2, 3v0 प्लस 2v0 हो गया 5v0। बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स है 5v0 बाई 2। जरा बेटा आप निकालो किसके y1 प्लस y2, बेटा व्हाट इज y1 2p0 सॉरी 3p0, व्हाट इज y2 2p0 3p0 प्लस 2p0 5p0, तो बेटा यही बनेगा 5p0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके, नाउ 5v0 बाई 2 5p0 बाई 2, बेटा आपके पास जो T मैक्स होगा वो होगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू p0 v0 डिवाइडेड बाई n इंटू R। आप चेक भी कर ले उस मेथड से, आपको यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। और वहां पर जो प्रेशर का वैल्यू होगा जहां पर वो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा दैट प्रेशर वैल्यू विल बी 5p0 बाई 2, और वो वाला वॉल्यूम का वैल्यू जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा दैट विल बी 5v0 डिवाइडेड बाई 2। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। हाँ, अगर TA इज नॉट इक्वल टू TB तब तो बेटा वो पूरा प्रोसीजर आपको करना है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेटा ये था हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने का तरीका या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो वो वाला ग्राफ जहां पर जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, और जहां पर बेटा आपके पास दूसरा केस था
एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बेटा ये लीनियरली है, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ वो वाला केस करवाया है जहां पर ये लीनियर वेरिएशन आती है, क्योंकि लीनियर वेरिएशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर? नाउ लेट अस जंप बैक बेटा टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे थोड़ा सा वापस आते हैं। देखिए बेटा, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट, और वी कैन से dt इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, जरा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन पर हम वापस आते हैं। PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। बेटा सिंस N इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आई कैन राइट एक आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस करवा रहे हो मतलब बेटा ये तो कंफर्म है कि सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, बिकॉज बिना स्टेट चेंज किए हुए या तो बेटा क्या है, या तो आप बोलोगे प्रोसेस हुआ ही नहीं है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही है, तो बेटा उसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब या तो प्रोसेस हुआ ही नहीं है, या फिर दूसरा मतलब या जो आपने प्रोसेस किया है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन चूंकि अभी हमने साइक्लिक प्रोसेस नहीं किया है, हालांकि साइक्लिक प्रोसेस करने में भी बेटा प्रोसेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इस बेस को बुनियाद बनाया जाए कि प्रोसेस तब होता है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट हो जाए, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है बेटा तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपने प्रोसेस किया ही नहीं है, या फिर बेटा आपने जो प्रोसेस किया है वो साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होने के बाद जो इनिशियल स्टेट थी आप वहीं पर वापस पहुंच चुके हो इन द फॉर्म ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, उस पर तो अभी बेटा हम नहीं जा रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चूंकि आप प्रोसेस करते हो कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो PV है वो क्या है, कांस्टेंट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब बेटा अगर आप प्रोसेस कोई भी करो, पहला प्रोसेस करो या पहली स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाओ, जाहिर सी बात है बेटा अगर इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है, तो जब स्टेट चेंज हो जाएगी, जब प्रोसेस हो जाएगा बेटा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, उस प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन, वो आंसर कभी चेंज नहीं होगा। मतलब बेटा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ध्यान दीजिएगा बेटा इसका, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि प्रोसेस हुआ तो प्रेशर P1 जो पहले था वो बन गया P2, और जो वॉल्यूम बेटा पहले V1 था वो बन गया V2। मतलब प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ, उनका मल्टीप्लाई। क्या मतलब बेटा इसका, अगर पहले प्रेशर 2 था और पहले वॉल्यूम 3 था, अब बेटा प्रेशर चेंज हुआ होगा, लेट अस सपोज बेटा प्रेशर हो गया होगा 4, कितना हो गया होगा 4, तो बेटा ये वॉल्यूम जरूर हो गया होगा 1.5। कितना हो गया होगा 1.5, बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6। तो अगर प्रेशर बेटा 4 बन गया होगा, वॉल्यूम जरूर हो गया होगा 1.5। तो क्या बेटा प्रेशर चेंज हुआ? यस। क्या बेटा वॉल्यूम चेंज हुआ? यस। लेकिन बेटा उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहा? कांस्टेंट। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्लियर? सो बेटा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस PV is always equal to constant. In other words, I can also write P1V1 is equal to P2V2. ठीक है, चलिए बेटा अब हम क्या काम करते हैं, वी विल डू अनदर प्रोसेस जो बेटा हमारे पास है, कौन सा? दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है बेटा? एक आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेटा क्या है एक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच volume remains constant. A process in which volume remains constant is known as, क्या कहते हैं बेटा ऐसे प्रोसेस को? आइसोकोरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। सच ए प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बेटा यहां पर ख्याल रखिएगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, मुझे थोड़ा सा रब करना चाहिए यहां पर, इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। ए प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, ड्यूरिंग द एंटायर
प्रोसेस इज नोन एज बेटा क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये ध्यान दीजिएगा, एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम को चेंज नहीं होना है। तो देयरफॉर बेटा हम कह सकते हैं मैथमेटिकली बेटा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस dV इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस dV इज इक्वल टू 0। जरा बेटा आप इसके कुछ ग्राफ्स देखें। अगर बेटा हम क्या कहेंगे, पहले मैं एक और चीज बताता हूं आपको। ए ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ए ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम is known as isocore, is known as isocore। ठीक है बेटा, जैसे आपके पास वहां पर आइसोथर्म था जब टेम्परेचर कांस्टेंट, जब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, तब हम उस प्रोसेस, उस कर्व को, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोकोर। अब देखिए बेटा कुछ ग्राफ्स। अगर बेटा सबसे पहले मैं ग्राफ एक प्लॉट करता हूं, दिस ग्राफ विल बी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। बेटा ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। चूंकि बेटा प्रोसेस आइसोकोरिक है तो बेटा सिर्फ दो ही तरीके हैं इसको डालने के, या तो बेटा ऐसे, या तो बेटा ऐसे, या तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या तो नीचे की तरफ। बेटा अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो, व्हाट विल बी दिस नोन एज, दिस विल बी नोन एज आइसोकोरिक हीटिंग, दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। और बेटा अगर इसकी तरफ जाओगे तो दिस इज नोन एज आइसोकोरिक कूलिंग। क्या सर आपको कैसे पता चला ये आइसोकोरिक कूलिंग और आइसोकोरिक हीटिंग है? तो बेटा सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन देखिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। बताइए बेटा अब इस केस के लिए कौन कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आई कैन डेफिनेटली राइट प्रेशर इज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाय V इनटू T। बेटा N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, बेटा आई कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मतलब क्या हुआ बेटा उसका, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर बेटा डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। जब बेटा आप इस प्रोसेस में, लेट मी नेम दिस प्रोसेस एज A टू B एंड लेट मी नेम दिस प्रोसेस एज C टू D। जब बेटा आप A टू B में जाओगे, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? 100% कांस्टेंट। लेकिन बेटा आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका Y कोऑर्डिनेट मतलब आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बेटा अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, दैट इज व्हाई आइसोकोरिक हीटिंग। लेकिन बेटा अगर आप CD से जाओगे तो व्हाट इज हैपनिंग टू प्रेशर, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। बेटा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज, इसीलिए बेटा इसका नाम दे दिया आइसोकोरिक कूलिंग। क्लियर? चलिए बेटा अब जरा बेटा अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, इफ आई ड्रॉ अनदर ग्राफ जिसमें बेटा मैं वॉल्यूम को इस साइड से प्लॉट करूं और बेटा टेम्परेचर को इस साइड से प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये ग्राफ फिर से अब ऐसे आ जाएगा, नाम भी बेटा बिल्कुल सेम हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा अगर आप थोड़ा सा देखोगे, यहां से मान लीजिए हमारे पास A है, B है, बेटा यहां से C है, यहां से D है। बेटा अगर मैं आपको इसका नाम बोलूं, इस केस के लिए इजंट इट एन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि बेटा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, लेकिन बेटा टेम्परेचर को क्या हो रहा है? कम। सो बेटा आई कैन से दिस इज आइसोकोरिक। टेम्परेचर कम बेटा तो प्रेशर को भी क्या होगा? बेटा अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर कम, अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर कम हो जाएगा। बेटा अगर प्रेशर कम हो रहा है, क्या वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है? नहीं बेटा नहीं, प्लीज समझ लेना इसको। आप कहते हो ना यही कि सर जब प्रेशर कम हो जाएगा तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन बेटा इस केस में तो ऐसा नहीं है ना, बिकॉज यहां पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। बेटा हम कहेंगे यहां पर आइसोकोरिक है, अब टेम्परेचर कम हुआ है तो मतलब बेटा प्रेशर भी कम हुआ है। सो आई विल से दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग। ठीक है, इसको भी बेटा वही कहेंगे क्या? आइसोकोरिक। और बेटा इसको भी क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हीटिंग। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अगर आप बेटा यहां पर एक वर्ड देखोगे, यहां पर हम वर्ड में नहीं कहेंगे एक्सपेंशन कंप्रेशन। क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज बेटा एक्सपेंशन का मतलब तो हो गया ना वॉल्यूम का बढ़ना, और कंप्रेशन का मतलब हो गया वॉल्यूम का कम होना। एक मिनट, हाँ, तो बेटा एक्सपेंशन का मतलब हो गया वॉल्यूम का बढ़ना, कंप्रेशन का मतलब हो गया वॉल्यूम का कम होना। तो बेटा इस केस में चूंकि वॉल्यूम कम ज्यादा हो ही नहीं रहा है, दैट इज व्हाई वो वर्ड्स मैंने यहां पर यूज नहीं किए हैं, उल्टा मैंने यूज किया है यहां पर हीटिंग और कूलिंग। ठीक है बेटा, अब जैसे बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं भी, अगर हमने यहां पर कहा है आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोकोरिक कूलिंग, ठीक है, जरा बेटा सोच समझ के मुझे एक चीज बताओ, इस केस में A से B में बेटा टेम्परेचर को हो क्या रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है।
बेटा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है बेटा प्रेशर भी कम होगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर बेटा आपको अपनी गैस का प्रेशर कम करना है, अगर आपको अपनी गैस का प्रेशर कम करना है, दो ही रास्ते हैं बेटा। पहला रास्ता, आप वॉल्यूम को एक्सपेंड करवाओ, गैस का ढक्कन ऊपर ले लो बेटा, लेकिन चूंकि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद आइसोकोरिक प्रोसेस, तो एक और तरीका क्या है बेटा, अपनी गैस को ठंडा कर दो। क्यों सर? बेटा अगर आपने अपनी गैस को ठंडा कर दिया, जाहिर सी बात है बेटा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। जब बेटा उनकी एनर्जी कम तो प्रेशर भी कम हो जाएगा गैस का। क्यों? प्रेशर तो बेटा फोर्स से आता है, फोर्स खुद डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बेटा वो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जितना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मतलब वहां पर फोर्स भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अब बेटा यहां पर आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे प्रेशर आता है, फोर्स, वो तो आप केटीजी में अच्छे से पढ़ते ही हो। ठीक है बेटा, अब यहां पर आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोकोरिक हीटिंग। अब बेटा आपको क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, क्योंकि इस केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ाने का एक और तरीका भी है बेटा, आप अपने उस ढक्कन को नीचे लेके आओ, जो कंटेनर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे लेके आओ, पिस्टन को नीचे लेके आओ, लेकिन बेटा आप ऐसा कर नहीं सकते हो बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, मेक श्योर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम, क्योंकि अगर आप बेटा गैस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ ही जाएगा। इसीलिए बेटा नीचे वाले का नाम भी क्या है, आइसोकोरिक हीटिंग। क्लियर? अब देखिए बेटा फिर से बेटा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। जरा बेटा आपको आइडियल गैस इक्वेशन से क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है बेटा, अगर वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है आई कैन राइट P इज इक्वल टू NR बाई V इंटू T। बेटा आई कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो मैंने डिराइव किया। लेकिन बेटा यहां पर जो आपके पास ये टेम्परेचर है इट इज ऑलवेज इन केल्विन्स, मतलब ये बेटा हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं है। क्लियर? क्लियर? अब देखो बेटा इस पर भी ग्राफ्स कैसे बनेंगे। देखिए बेटा पहला ग्राफ जो आपको इसमें बनाना है, आइसोकोरिक के लिए बेटा देखो, और उस पर फिर छोटे मोटे से सवाल भी कैसे आते हैं तो वो भी फिर आप देख सकते हो। देखिए बेटा हमारे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो बेटा अगर मैं क्या काम करूंगा, मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, यहां से मेरे पास टेम्परेचर है, लेकिन ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन्स में, और बेटा यहां पर मेरे पास क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो बेटा ये ग्राफ कैसे है, P इज इक्वल टू, बेटा अभी आपने इक्वेशन देखी, P इज प्रोपोर्शनल टू T, और बेटा इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट P इज इक्वल टू K इंटू T। यानी कि बेटा ये इक्वेशन कौन सी है, Y इज इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा अब ये ओरिजिन का मतलब हो गया ऐसे, ये देखिए बेटा, हालांकि बेटा ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा ओरिजिन के थ्रू पास, बिकॉज बेटा ओरिजिन के थ्रू पास होने का मतलब है केल्विन में टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन, और बेटा 0 केल्विन का मतलब होता है टेम्परेचर लाना -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तक अचीव नहीं हुआ है, इसीलिए बेटा ये लाइन भी पास नहीं होगी कहां से, ओरिजिन से। तो इस y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब तो हमने मैथ्स में यही पढ़ा है ना कि दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन यहां पर तो ये ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रही है। बेटा इसका ये मतलब है कि अगर आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये लाइन पास हो रही है थ्रू द ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स दिस मीन्स दैट इट विल अपीयर टू यू दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लोगे तो आपको लगेगा कि ये पास हो रही है किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। हालांकि बेटा ये कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करेगी, बिकॉज ओरिजिन को टच करने का मतलब बेटा जी टेम्परेचर इन केल्विन 0 केल्विन, और 0 केल्विन टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए बेटा अब अगर मैं क्या काम करूं बेटा, आई विल यूज नाउ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में है, और बेटा मेरा यहां पर प्रेशर इस साइड से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, देखो आप जानते हो P इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V इंटू T, लेकिन ये T किस में है, केल्विन्स में। बेटा क्या मैं केल्विन्स वाले टेम्परेचर को T इन
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये नहीं लिख सकता? यस, क्योंकि किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को अगर आपने 273 ऐड कर दिया, क्या वो नहीं बनेगा टेम्परेचर इन केल्विन्स? तो बस बेटा मैंने यहां पर उस टी केल्विन्स की जगह टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लगा दिया है। क्लियर बेटा यहां तक? अब देखिए बेटा, आपका ग्राफ किस किस के बीच में है बेटा? आपका ग्राफ किस किस के बीच में है बेटा? यू विल सी दैट यूर ग्राफ, मैं प्रेशर को यहां पर थोड़ा प्लॉट कर रहा हूं, आपका ग्राफ बेटा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो बेटा जी इसका मतलब ये हुआ, ये P जो है ये आपका Y है और T डिग्री सेंटीग्रेड बेटा जी ये आपका X है, बाकी जो है बेटा वो C है। अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा संभाल लूं, आई विल राइट P इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, nRT डिवाइडेड बाई V प्लस 273 इंटू nR डिवाइडेड बाई V। क्लियर बेटा? सो व्हाट इज दिस? P बेटा ये तो Y है। व्हाट इज दिस T बेटा? ये तो X है, लेकिन ये T डिग्री सेंटीग्रेड में है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर ये T Y इज इक्वल टू mx प्लस C बन गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ जब टेम्परेचर 0 होगा, लेकिन बेटा सर आपने तो कहा 0 अभी अचीव नहीं हुआ। बेटा मैंने कहा 0 केल्विन अचीव नहीं हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम आम तौर से देखते ही हैं, होता ही है, कश्मीर में तो बहुत आम है। सो विल दिस टेम्परेचर बी 0? यस, बट कैन दिस टेम्परेचर बी 0? नेवर। अभी तो बेटा हुआ नहीं है, नेवर से मुझे मेरा मतलब है अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है, लेकिन बेटा ये टेम्परेचर 0 हो सकता है। अगर ये टेम्परेचर बेटा 0 है, इफ दिस टेम्परेचर इज 0 बेटा, यू विल फाइंड प्रेशर का वैल्यू 273 V nR by V। इसका मतलब बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सारा का सारा, दिस होल रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट, दिस होल रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट, और वो इंटरसेप्ट बेटा कहां आएगा? वो ऐसे आएगा, ठीक है। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए बेटा ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और ये क्या है बेटा? ये है इंटरसेप्ट, और उस इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है बेटा? दैट इज 273 nR डिवाइडेड बाई V, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन ये सर लाइन तो कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव वाले साइड से जा रही, जाएगी बेटा, क्योंकि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में नेगेटिव वैल्यूज तो होता ही है। अब ये वाला वैल्यू कितना है? यहां पर टेम्परेचर कितना है, जहां पर प्रेशर कितना है? 0। तो बेटा ये भी आप निकाल सकते हो, जरा इस इक्वेशन में प्रेशर को 0 डालिए बेटा। इफ यू प्लॉट प्रेशर एज 0, बिकॉज बेटा इधर पर प्रेशर 0 है ना, y एक्सिस कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो प्रेशर को 0 डालो बेटा, यहां पर बनेगा nRT डिवाइडेड बाई V प्लस 273 nR बाई V। जरा बेटा इस 273 बाई nR V को इधर लाओ, तो बेटा आप देखोगे माइनस 273 nR बाई V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। बेटा nR बाई V कैंसल, T इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा दिस इज माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब बेटा जाहिर सी बात है, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कभी अचीव हुआ नहीं है, इसीलिए बेटा ये लाइन भी कभी इसको पॉइंट को टच नहीं करेगी। ऑल्दो आप इसको थोड़ा इसके जितने में नजदीक ले जाओ, माइनस 273 पर बेटा इसको नहीं लाना, बिकॉज माइनस 273 अभी तो बहुत कम टेम्परेचर, माइनस 70 माइनस 80 तक हम गए हैं, माइनस 273 की तो बेटा बात ही नहीं है। हाँ, अब कुछ बुक्स में बेटा दिखाया भी होता है यहां से ये ऐसे लाइन डाली हुई, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। माइनस 273 अचीव अभी नहीं हुआ है, तो बेटा हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको बेटा जी ऐसे बनाएंगे कि आपको जैसे लग रहा होगा ये लाइन पास हो रही है किसके थ्रू? माइनस 273 के। और बेटा ये क्या है इसका? ये इसका इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट बेटा? ये वो प्रेशर का वैल्यू है 273 nR बाई V, प्रेशर का वो वाला वैल्यू है जहां पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 0 होता है। क्लियर? तो बेटा ये ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केल्विन्स, एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारे पास हो गया एक आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर से वापस आते हैं। देखो बेटा अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा? फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा क्या हमने पढ़ा? P इज प्रोपोर्शनल टू T इन केल्विन्स। इसका मतलब बेटा क्या मैं कह सकता हूं? P इज इक्वल टू K इंटू T। K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बेटा जी आई कैन से
P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बेटा मैं कह सकता हूं? यस बेटा, जैसे पिछले केस में आइसोथर्मल के केस में क्या आया था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा यहां पर क्या कॉन्स्टेंट आ गया? P डिवाइडेड बाई T इज कॉन्स्टेंट। देयरफॉर बेटा आई कैन से फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बेटा आई कैन राइट P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। क्लियर? तो बेटा दिस वाज अबाउट व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। वी विल कम बैक टू दिस अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क कैलकुलेशंस, लेकिन फिलहाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है बेटा। अब बेटा इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस है दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। अब आई एम प्रीटी मच श्योर आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होगा। ए प्रोसेस in which volume remains constant, in which volume remains constant throughout the process, volume remains constant throughout the process, throughout the process बेटा क्या है? सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटा, in which volume नहीं, in which pressure remains constant, in which pressure remains constant throughout the process is known as isobaric process, is known as isobaric process। तो बेटा अगर प्रेशर एंटायर प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है बेटा तो हम क्या कहेंगे मैथमेटिकली? क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे मैथमेटिकली, क्या सर मैथमेटिकली? dp इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dp क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? आई होप बेटा कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की बेटा मदद लेते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। बेटा क्या क्या चीज कांस्टेंट है? वी नो n इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। बेटा दिस एम्प्लॉइज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन बेटा ये T किस में है? ये T केल्विन्स में है। ये T किस में है बेटा? केल्विन्स में है बेटा। अगर आप यहां से देखोगे बेटा V इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू T, जिसका मतलब बेटा जी V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। V बाई T भी बेटा अगर कांस्टेंट है, देयरफॉर कैन आई से फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, बेटा एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हम ऐसे कह सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ए ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ए ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा इट इज नोन एज आइसोबार, इट इज नोन एज आइसोबार। तो ऐसा ग्राफ बेटा जिसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पर प्लॉट किया गया होगा दैट ग्राफ इज नोन एज आइसोबार। आई होप बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बेटा हम इसके कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, कुछ आइसोबार्स प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले बेटा हम इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर बेटा मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किस में है बेटा? केल्विन्स में। तो हम जानते हैं बेटा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किस में बेटा? केल्विन में। टेम्परेचर किस में? केल्विन में। जरा बेटा देखो वॉल्यूम इज अलोंग द वाई एक्सिस, टेम्परेचर इन केल्विन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये तो बन गया ना y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। जरा बेटा सोच समझ के, आइडियल गैस से इक्वेशन से आपको पता चल गया वॉल्यूम इज इक्वल टू nr डिवाइडेड बाई p इंटू t। ठीक है, तो बेटा जो आपका स्लोप है वो किसके बराबर है? nr बाई p। जब आइसोकोरिक प्रोसेस था बेटा तब आपका स्लोप कितना था? इट वाज nr बाई v। ठीक है, इतना। अब बेटा ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? लाइक दिस।
हमें एक ग्राफ लगेगा कि जो पास हो रहा है किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू, लेकिन ओरिजिन के थ्रू कभी भी पास नहीं होगा, बिकॉज बेटा ओरिजिन के पास होने का मतलब कि टेम्परेचर आप 0 केल्विन बोल रहे हो, 0 केल्विन का मतलब बेटा -273, ऑल्दो बेटा वो टेम्परेचर कभी भी अचीव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए बेटा, अगर हम यही ग्राफ प्लॉट करें बेटा बिल्कुल जैसे हमने पिछला वाला किया, यहां पर बेटा वॉल्यूम ही है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर अब किस में है बेटा, इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेटा ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह, अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे बेटा, यहां पर अगर मैं आपके लिए यहां से प्लॉट करूं, V इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई P, बेटा ऐसे ही रखते हैं। बताइए बेटा, ये टेम्परेचर है ना केल्विन्स में, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, सो आई विल राइट इट इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब T इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है बेटा, अब बताइए जब इसको ओपन करेंगे बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा nRT डिवाइडेड बाई P प्लस 273 nR डिवाइडेड बाई P। क्लियर है बेटा, इज दिस क्लियर? यस। तो बेटा अब यहां पर देखिए, दिस इज V कहां है, अलोंग द y एक्सिस, टेम्परेचर कहां है, अलोंग द x एक्सिस, मतलब बेटा ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा सारा का सारा C इंटरसेप्ट है, और nR बाई P मेरा स्लोप है, मतलब बेटा जी ये ग्राफ भी कुछ ऐसे प्लॉट होगा। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट जो है बेटा यहां से लेकर यहां तक, दिस इंटरसेप्ट बेटा ये वैल्यू कितना है, दिस इज 273 NR डिवाइडेड बाय P। ये वाला टेम्परेचर बेटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है, 0, मतलब गैस का वॉल्यूम 0, और होना भी चाहिए, बिकॉज बेटा अगर आपने -273 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया होगा तो वो सारी की सारी गैस नहीं, उल्टा वो किस में कन्वर्ट हो गई होंगी, वो या तो लिक्विड में या तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होगा, और सॉलिड का वॉल्यूम जो हम मानते हैं V, PV इज इक्वल टू NRT में V तो 0 ही मानते हो। क्लियर? ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं, अगर वो गैस से मान लीजिए वो लिक्विड में भी चली गई या सॉलिड में भी चली गई, उसका वॉल्यूम कहां 0 है? बेटा हम उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, हम गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। बताओ बेटा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, तब वो थोड़ी गैस रहेगी, तब तो उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया होगा, तो गैस का वॉल्यूम कितना है, 0, तो बेटा वही यहां पर ये 0 आ रहा है। क्लियर? नाउ अब बेटा इस पे जो है ना, इस पे एक छोटे मोटे से सवाल भी आते हैं जो पिछले वाले केस आइसोकोर के टाइम पर भी करने थे, लेकिन हमने नहीं किए, बिकॉज बेटा आई नो नाउ यू विल बी एबल टू डू दैट। अब फिर भी बेटा मैं आपके लिए वो दिखा देता हूं, आइसोकोर के रिलेटेड भी दिखा देता हूं, और आइसो बार के रिलेटेड भी मैं आपको वो सवाल दिखा देता हूं। देखिए बेटा, अगर आप देखो, क्वेश्चन ही मैं आपको लिखवा देता हूं, लेट मी मेक यू राइट दिस क्वेश्चन, फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, गिव द रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, P1 P2 P3 एंड V1 V2 V3 फॉर द टू गिवन ग्राफ्स। ठीक है, देखो बेटा पहला जो आपको ग्राफ दिया गया है, पहला ग्राफ जो बेटा आपको दिया गया है, और जो बेटा आपको दूसरा ग्राफ, अब मैं एक ही सवाल में बेटा ये दोनों ही खत्म कर दूंगा। बेटा यहां पर आपके पास है P, और बेटा यहां पर आपके पास है टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर बेटा आपके पास V है, और बेटा जी यहां पर आपके पास T है। देखिए बेटा, आप देखोगे बेटा मैंने यहां पर V वर्सेस T का ग्राफ ऐसा प्लॉट किया है, ऐसी स्ट्रेट लाइन प्लॉट की है जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है, हेंस दीज रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स। ये तीनों के तीनों आइसोबार है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर डाले गए हैं। इसका प्रेशर बेटा आप P1 मान लो, इसका बेटा आप प्रेशर P3 मान लो, इसका प्रेशर बेटा आप P2 मान लो। ठीक है, अब ये बेटा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब बेटा दीज थ्री विल बी रिप्रेजेंटिंग आइसोकोर्स, where let this be V3, let this be V1, let this be V2। क्या मतलब बेटा इसका मतलब ये वाला ग्राफ प्लॉट किया गया है, दिस इज एन आइसोबार फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ P2,
This is an isobar for a constant pressure of P3. This is an isobar for a constant pressure of P1. This is an isocore for the constant pressure of V2. This is an isocore for a constant volume of V1. This is an isocore for the constant volume of V3. आपको बेटा ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने मत वॉल्यूम चेंज किया है, नहीं, मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस किया है 3 डिफरेंट कांस्टेंट वॉल्यूम्स पर। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 आइसोकोर्स प्लॉट किए हैं 3 डिफरेंट कांस्टेंट वॉल्यूम्स पर। ठीक है, आपको इनको आपस में कंपेयर करना है। तो बेटा पहले कंपेयर करना है P1 P2 P3 मतलब ये, और फिर करना है V1 V2 V3 ये। तो बेटा आप जानते हो ना, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस या फॉर आइसोकोर्स बेटा वी नो P इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V इंटू T। यहां पर बेटा क्या लिखोगे, फॉर आइसोबार्स V इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई P इंटू T। क्या बेटा ये समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? यस। नाउ इफ यू आर गेटिंग दिस, यू मस्ट बी गेटिंग वन मोर पॉइंट। क्या सर, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप। बेटा इसका मतलब ये हुआ, जितना तीनों कर्व्स में स्लोप ज्यादा मतलब बेटा वॉल्यूम उतना कम, बिकॉज स्लोप एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जरा बेटा इस केस में 3 स्ट्रेट लाइंस में किसका स्लोप ज्यादा? बेटा इस स्लोप ज्यादा, और ये वाला स्लोप कम। बेटा अगर ये वाला V2 स्लोप कम, तो मतलब बेटा वॉल्यूम क्या है? सबसे ज्यादा। बेटा आई कैन से स्लोप ऑफ आइसोकोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब बेटा वॉल्यूम जितना ज्यादा स्लोप उतना कम, वॉल्यूम जितना कम स्लोप उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? V3 का। इसका मतलब बेटा V3 सबसे छोटा, फॉलोड बाय सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका? V1। तो मतलब बेटा उसके बाद V1, और उसके बाद बेटा सबसे ज्यादा आएगा V2। बेटा V2 का स्लोप सबसे कम, तो मतलब इसका वैल्यू सबसे ज्यादा। V1 का स्लोप थोड़ा ज्यादा, मतलब इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा। लेकिन V3 का इसका वॉल्यूम थोड़ा कम। V3 का स्लोप सबसे ज्यादा, मतलब इसका वॉल्यूम सबसे कम। इसीलिए बेटा V3 लास्ट में, उसके बाद V1, उसके बाद V2। बेटा एग्जैक्टली यहीं पर है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा बेटा स्लोप भी उतना कम होगा। सबसे कम स्लोप P2 का, तो मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी प्रेशर का P2 ही है। यहां पर बेटा मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यहां पर डिक्रीजिंग लिख रहा हूं। उसके बाद बेटा जी आएगा P3, और बेटा उसके बाद आएगा P1। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं जिनसे हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल सवाल है। ठीक, अब देखिए बेटा, ये हो गया हमारे पास बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया आइसोकोरिक, आइसोबारिक, उन पर थोड़े मोटे क्वेश्चंस। लेकिन बेटा अभी तो इनका एप्लीकेशन भी आ जाएगा, वर्क डन कैसे निकालते हैं वो सब आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन तो हमें जरूरी चाहिए। और बेटा लास्ट प्रोसेस जो हमारे इस आज के लेक्चर का भी लास्ट होगा, दैट विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो हमें कौन कौन से प्रोसेस पढ़े बेटा? आइसोथर्मल पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया, आइसोबारिक पढ़ लिया, लास्ट वाला पढ़ना है बेटा, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस, वी नो a process in which there is no exchange of heat between system and the surroundings। क्या लिखेंगे बेटा? a process during which there is no heat exchange, there is no heat exchange between system and surroundings। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, ना ही हीट सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ जा रही है, मतलब ना ही हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, और ना ही हीट बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। वही लिखा बेटा, a process during which in which there is no exchange of heat between system and surroundings during the entire process, during the entire process is known as, बेटा क्या कहते हैं उसको? that is known as adiabatic process। that is known as adiabatic process। I hope बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा, अब क्या मतलब इसका? देखो, इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं मैथमेटिकली, क्या कहेंगे? मैथमेटिकली बेटा हम कहेंगे dq is equal to 0। there is absolutely no exchange of heat between system and surroundings। ठीक है, चलिए बेटा,
अब जरा हम देखते हैं क्या फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बेटा हम जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज वो या तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इसके बराबर होगा, है ना। छोटा सा चेंज इंटरनल एनर्जी में किस किस की वजह से हो सकता है, या तो छोटी सी हीट एक्सचेंज या तो छोटा सा वर्क डन अगर हो गया होगा। बेटा अब जरा सोचो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा ये डी क्यू कितना है, ये डी क्यू ही असल में जीरो के बराबर है। बेटा अगर डी क्यू जीरो के बराबर है इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, जरा बेटा याद कीजिए एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी ऑलवेज, तो मैं कह सकता हूं ना डी यू इज इक्वल टू एनसीवी डी टी। बेटा आई कैन वेरी वेल राइट डी यू इज इक्वल टू एनसीवी डी टी फॉर एन आइडियल गैस ऑलवेज, कभी भी बेटा उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, हम ये प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एनसीवी डी टी इज इक्वल टू बेटा डी डब्ल्यू, अगर आप थोड़ा सा जानते हो केमिस्ट्री में यही तो है माइनस पीडीवी। ठीक है, आप कहोगे सर बेटा हमने तो सर पढ़ा है इंटीग्रल, बेटा क्योंकि मैंने वर्क डन जो है वो छोटा लिया है ना तो इसीलिए सिर्फ माइनस पीडीवी मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट हम थोड़ी देर में करेंगे। ऑल्सो बेटा ऑल्सो जरा यहां से देखिएगा बेटा, इसका नाम फर्स्ट रखते हैं और ऑल्सो बेटा मैं यहां पर लिखता हूं ऑल्सो। देखिए बेटा हम जानते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर्स इक्वेशन बेटा, एंड हम ये भी जानते हैं कि सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, जिसका मतलब बेटा सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीवी, सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीवी। जरा बेटा लगाइए यहां पर, दिस विल बी गामा इंटू सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। जरा बेटा मुझे यहां से बताइए सीवी किसके बराबर आएगा, सीवी को कॉमन लीजिए, दिस विल बी आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ये क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब बेटा आप क्या काम कीजिए, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, जरा बेटा इस सेकेंड को फर्स्ट में यूज कीजिए। ठीक है, अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, इफ आई जस्ट आस्क यू दिस थिंग कि n को तो बेटा यहीं पर रखते हैं, वी विल कीप n लाइक दिस, तो बेटा n तो यहीं पर आ जाएगा, cv के बदले बेटा क्या लगाऊंगा r डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, और बेटा dt तो यहीं पर रह जाएगा, माइनस को बेटा यहीं पर छोड़ दीजिए, p को सब्स्टिट्यूट कीजिए बेटा nRT डिवाइडेड बाय v इनटू बेटा यहां पर dv, n और बेटा n कैंसल, r और r कैंसल। बेटा अगर आप थोड़ा सा यहां से एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा यहां से देखेंगे, आपके पास dt डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, dt डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू वन बाई टी, बेटा मैंने ये टेम्परेचर उठाकर नीचे लाया, बेटा वो बराबर होगा माइनस dv डिवाइडेड बाय v। इज दिस क्लियर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए बेटा दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। बेटा यहां से वन बाई गामा माइनस वन तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहां पर होगा dt डिवाइडेड बाई t, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, और बेटा यहां क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा dv डिवाइडेड बाई v, कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, ln ऑफ t, तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन ln ऑफ t। लेकिन बेटा ln ऑफ t में क्या करोगे, यू विल राइट इट एज ln ऑफ t2 माइनस ln ऑफ t1। ठीक है, इज इक्वल, माइनस को तो बेटा यहीं पर छोड़ दो, व्हाट इज dv बाई v, ln ऑफ v, ln ऑफ v का मतलब बेटा ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। बेटा ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, इजंट इट log m माइनस log n, दैट इज ln ऑफ t2 बाई t1। बेटा यहां से दिस विल बिकम माइनस टाइम्स, माइनस को भी बेटा हटा देता हूं, दिस विल बिकम ln ऑफ v1 बाई v2। बेटा असल में बनना चाहिए था v2 बाई v1, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है बेटा मैंने उसी को चेंज कर दिया v1 डिवाइडेड बाई v2। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ अब देखिए बेटा, अब जब हम और आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें, ठीक है, सो इफ वी मूव अ बिट मोर फर्दर, बस दिस इज द लास्ट वन, हम जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। तो बेटा बताइए यहां से क्या होगा, अब यहां से बेटा ln ln को काटना नहीं बेटा, क्योंकि अभी गामा माइनस वन यहीं पर है। बेटा आप देखो क्या करो, यू डू वन थिंग, यू राइट दिस एज ln ऑफ
T2 by T1 इज इक्वल, ये गामा माइनस वन बेटा इधर फेंको, गामा माइनस वन इंटू ln ऑफ, बेटा वहां से क्या आएगा V1 by V2, बेटा यहां से क्या ये है n log m, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज ln ऑफ V1 by V2 होल रेज पावर गामा माइनस वन, ये गामा माइनस वन उठाकर मैंने ऊपर डाल दिया। अब बेटा क्या होगा, ये ln और ये ln कैंसल, बेटा जी आपके पास आएगा T2 इंटू, जरा बेटा देखो, V2 रेज पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 इंटू V1 रेज पावर गामा माइनस वन। ये समझ रहे हो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कुछ रिजल्ट भी आपको लाना है। क्या है ये तो सर है T1 V1 रेज पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 इंटू V2 रेज पावर गामा माइनस वन। क्या बेटा इसमें मैं कह सकता हूं फ्रॉम द अबव रिजल्ट, फ्रॉम द अबव रिजल्ट, क्या बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं T इंटू V रेज पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। सर हमने तो एडियाबेटिक पढ़ा था PV रेज पावर गामा इज कांस्टेंट, बेटा वो भी इसकी एक इक्वेशन है, लेकिन वो किस किस के बीच में है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बेटा ये किसके बीच में है, ये बीच में है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। अब देखो बेटा मैं इसी से कैसे आपकी वो वाली इक्वेशन भी डिराइव करूंगा। देखिए बेटा बिल्कुल इजी, पहले किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम। बेटा इसका मतलब हमें वॉल्यूम को यहीं पर रखना होगा, टेम्परेचर को चेंज करना होगा। कीजिए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से टेम्परेचर को प्रेशर में चेंज। तो बेटा हम टेम्परेचर के बदले क्या नहीं लिख सकते हैं, PV बाई NR इंटू बेटा अपना ही V रेज पावर गामा माइनस वन साथ में ही है, दिस इज कांस्टेंट। अब बेटा जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा उसका मोल्स कांस्टेंट, गैस के R भी कांस्टेंट, इजंट दिस NR कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट बेटा। और यहां से देखो P इंटू V रेज पावर वन इंटू V रेज पावर गामा माइनस वन, बेटा वही बनेगा PV रेज पावर गामा, और बेटा ये भी बन जाएगा कांस्टेंट के बराबर। ये आ गई बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस की दूसरी इक्वेशन। सर तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, बेटा वो इससे आसान है, T वर्सेस V भी लाई, PV भी लाई, बेटा अब हमें कौन सी लानी है, T और P की, T और P की, मतलब बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की। तो बेटा टेम्परेचर तो ये रहा हमारे पास, प्रेशर यहां से बनाएंगे। देखो बेटा हम क्या कहेंगे, ऑल्सो, या फिर ऑल्सो की जगह बेटा हम ऐसे लिखेंगे, अगेन T इंटू V रेज पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जानते हैं बेटा वॉल्यूम की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, टेम्परेचर को तो बेटा ऐसे ही छोड़िए, वॉल्यूम के बदले क्या बेटा मैं लगा सकता हूं nRT डिवाइडेड बाई P होल रेज पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। क्या बेटा ये ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब देखिए किसी भी गैस के लिए बेटा जब आप यूज करोगे तो गामा क्या रहेगा, कांस्टेंट, गामा माइनस वन भी क्या है, फिर एक कांस्टेंट है। बेटा हम किसी भी प्रोसेस में मोल्स को भी कांस्टेंट मानेंगे, R को भी कांस्टेंट मानेंगे, तो क्या आपको लगता है ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, T इंटू, ध्यान से ऊपर बेटा ये क्या है, T रेज पावर गामा माइनस वन, और बेटा ये गामा माइनस वन P को भी तो रेज है ना, लेकिन मैं इस P को बेटा ऊपर लाऊंगा, ये बनेगा P रेज पावर वन माइनस गामा। क्या बनेगा बेटा, P रेज पावर वन माइनस गामा, और साथ ही साथ में बेटा बनेगा NR रेज पावर गामा माइनस वन, बेटा ये भी बनेगा कांस्टेंट के बराबर, है कि नहीं बेटा। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज पावर अनदर कांस्टेंट इज अगेन ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बेटा इसके नीचे फेंको, इट इज अगेन ए कांस्टेंट। तो बेटा जरा सोचिए, T रेज पावर वन इंटू दिस, बेटा ये बनेगा T रेज पावर गामा इंटू P रेज पावर वन माइनस गामा इज अगेन कांस्टेंट। अब बेटा आपको समझ में आई एडियाबेटिक प्रोसेस की तीनों इक्वेशंस। बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस की तीनों इक्वेशंस, हमें सिर्फ याद होता है PV रेज पावर गामा इज कांस्टेंट, नहीं बेटा ये तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में है। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वेशन चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो बेटा वो है T रेज पावर गामा इंटू P रेज पावर वन माइनस गामा इज कांस्टेंट। अगर आपको चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, देन इट इज टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम रेज पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बेटा दिस इज what we mean by adiabatic process। I know थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके जो ग्राफ्स हैं बेटा वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उन ग्राफ से भी बेटा हमें कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम ग्राफ कन्वर्जेंस वाला टॉपिक करेंगे तो बेटा हमें हर एक प्रोसेस के ग्राफ्स का पता होना चाहिए। उसी में से एक प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस भी है। सो बिफोर आई टेक योर लीव फ्रॉम टुडेज लेक्चर, बेटा आई वांट टू जस्ट रिमाइंड यू पीपल कि बेटा थर्मोडायनेमिक्स एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है,
ठीक है। बहुत लोग बेटा इसको ड्राई चैप्टर भी कहते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं है बेटा, ये इतना मजेदार चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसको कायदे से और सीक्वेंशियली पढ़ोगे, जिस हिसाब से बेटा आपका टीचर आपको बोल रहा है कि फॉलो करो इस चैप्टर को, आपको एग्जैक्टली उन्हीं फुटस्टेप्स की मदद से इस चैप्टर को ओवरकम करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एंड बाय द टाइम यू फिनिश दिस चैप्टर बेटा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पर एक अच्छा होल्ड पालोगे और कोई भी न्यूमेरिकल इसकी सॉल्व करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है। सो आई होप बेटा टुडेज लेक्चर वाज फ्रूटफुल फॉर यू, and I am hopeful that you are not wasting your time, rather you are devoting your time in useful activities, and the most useful activity for you people at this stage is only studies. ठीक है बेटा, so focus on your goal. Inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz.